इनको भी सन ही रिप्रेजेंट करते हैं। पहाड़ी गाय, जो पहाड़ों में रहने वाली गाय होती है, लाल गाय जो रंग का होती है, लाल रंग की गाय है, उसको भी रिप्रेजेंट सन ही करती है। जानवरों में देखें तो ये बैजर है, जिसको हम नेवला कहते हैं, उसको नेवला या बैजर, जो यहाँ पे बैजर होते हैं, जो जंगलों में जाए तो उन्होंने बड़े बड़े बैजर्स जो खोद अपनी सुरंगें खोद लेते हैं वो बैजर्स, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले भी सन होते हैं। और अगर हम काली गाय, लाल रंग की गाय, उसको रिप्रेजेंट करने वाले सन है। और जो भूरे रंग की जो भैंस होती है, तो पंजाब में तो बहुत लोग भैंसें पालते हैं, घर में भी रखते हैं दूध के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने वाले भी सन होते हैं। अगर रंगों में देखा है तो नारंगी रंग जो है, केसरी रंग है, सैफ्रॉन कलर है, इसको रिप्रेजेंट करने वाले सन है। बहुत ही लाल रंग, जैसे अगर रेड और पीला मिला दे जो रंग बनेगा, वो सन का रिप्रेजेंट का रंग है। सन अगर खराब, जो जिसका सन कुंडली में खराब हो जाता है, तो उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, सरकार से परेशानी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से फाइन हो जाता है, टैक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, यानी चाहे एक्साइज वाले या इनलैंड रेवेन्यू वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो सरकारी नौकरी पे हैं तो वो सस्पेंशन के ऑर्डर हो जाते हैं, यानी वो सस्पेंड हो जाते हैं सरकारी नौकरी से, डिसमिस किए जाते हैं। और आंखों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसको अगर जॉन्डिस जो होता है वो खराब हो जाता है, बोन कैंसर हो जाता है, सन जब खराब हो, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाती है, और कई बार जो मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जैसे पार्किंसन डिजीज जैसे है, इस तरह की है, अल्जाइमर जैसे डिजीज है। या कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अकड़ जाती है और मुंह से थूक गिरता रहता है। कई बार इंसान इतना भी काबिल नहीं होता कि अपना थूक मुंह से थूक की लारें निकलती हैं। उसका मतलब ये है कि सन जो है वो बहुत ज्यादा उनका खराब है। कई बार लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि ज्यादा नमक खाने से भी सन वीक हो जाता है। अब हम चलते हैं लाइव कॉल की तरफ। हेलो। कहा कि हम तो इतने उपाय कर नहीं सकते, या कई लोग उपाय जब हम बता देते हैं तो उनको अपने ही तरीके से कर रहे हैं। मेरी एक सबसे दरखास्त है, सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी मैं कोई उपाय बता रहा हूं तो पहली बात तो ये है, कोई भी 2 उपाय एक दिन में नहीं करने, एक उपाय एक दिन में करना है। और कोशिश कीजिए जब भी आप उपाय करें तो डे टाइम करें, दिन के वक्त करें। ये ना हो कि आप रात के 9 बजे उपाय करने जा रहे हो कहीं पर, वो भी गलत है। और दूसरी बात यह है कि कई बार मैं किसी को कहता हूं कि आप कोई चीज पानी में बहा दीजिए या कोई चीज अपने घर में रख लीजिए, तो बहुत से लोगों ने मुझे इस तरह से सवाल पूछे हैं, तो मुझे हैरानी होती है। किसी बहन जी को मैंने कहा कि आप चलते पानी में शराब बहा दें, तो उन्होंने क्या किया, शराब की बोतल चलते पानी में फेंक दी। ये गलत बात है। शराब को आपको अगर बहाना था तो उसको डॉट खोल के बहाते, या दूध बहाने को किसी को कहा है तो उन्होंने दूध की कैन चलते पानी में फेंक दी, वो गलत बात है। अगर मैंने किसी को कहा कि आप जौ फेंक दीजिए खड़े पानी में, उन्होंने पूरा पैकेट ही फेंक दिया, वो भी गलत बात है। जौ को निकाल के आप उसको फेंकिए, यानी उस जो भी उसकी पैकिंग है उससे निकाल के ही उसका कुछ बनेगा। ये कभी नहीं मैंने कहा कि आप पूरा शॉपिंग का बैग ही वहां दरिया में फेंक दें या खड़े पानी में फेंक दें, वो गलत बात है। किसी बहन जी को कहा कि आप बादाम अपने घर में रख लीजिए, उन्होंने जो 5 किलो का पैकेट था बादाम वैसे रखे हुए हैं। भाई उसको पैकिंग से खोल के, जो चीज जब तक उससे मिलेगी नहीं तब तक वो उपाय माना नहीं जाएगा। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। अपने आप में एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है, ज्योतिष शास्त्र जो है, मैं बहुत बार कह चुका हूं, 50% इसमें मैथमेटिक्स है, 50% इसमें वो बातें हैं जिसमें एनालिसिस है, जिसको हम कहते हैं फलित, और उसका एक पार्ट है उपाय, समाधान। तो कैलकुलेशन का अपना एक पार्ट है जो 50% है, और 50% एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस वो अपना एक पार्ट है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अकेला कैलकुलेशन करते जाएं लेकिन फलित का ज्ञान ना हो, समाधान हो, तो बात बनती नहीं है। और अकेला हमें फलित का ज्ञान हो लेकिन कैलकुलेशन के बारे में नहीं हो, पता ना हो, तो हमारी जो फलित भी अधूरा होता है, कि हमें ये नहीं पता होता ये इसने कब चेंज होना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अकेला एनालिसिस बताने में, उसका बखान करने में लग जाएं, लेकिन हमें समाधान कोई पता ही नहीं हो, तो ये एक तरह का है कि जब हम डॉक्टर से पूछें कि इसका इलाज क्या है, तो डॉक्टर साहब बगले झांकने लग जाएं जहां जहां, तो भी उसमें कोई बात नहीं बनती। जब आजकल की दुनिया में लाइफ बहुत फास्ट है, लोगों के पास पेशेंस भी कम है, लोगों के पास टॉलरेंस भी कम है। बहुत लोग
बहुत फास्ट जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह लोगों ने अपनी जिंदगी को बना रखा है, हम सब लोगों ने, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी पहले से कई ज्यादा हैं, क्योंकि वी आर ओवर कमिटेड, उसकी वजह से भी है। तो उसकी वजह से भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम भी चाहते हैं कि उस जिस तरह से प्रॉब्लम्स आए उस तरह से वो निकल भी जाएं। लेकिन जिस तरह कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अपने बस में नहीं होती, तो कई चीजें होती हैं जो अपने बस में भी होती हैं। कुछ परहेजगारी हम कर सकते हैं, अपने रूटीन में थोड़ी चेंज लेके आ सकते हैं, और कुछ चीजें अपने बस में नहीं होती तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। जो भी जिस तरह से ज्योतिष में कई चीजें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, तो कई ऐसी टर्मिनोलॉजी है मैं जो बार बार यहां यूज करता हूं, मैं चाहता हूं आप सबके साथ उसको शेयर करूं। ज्योतिष में जो सबसे बड़ा जो आधार है वो जन्म कुंडली का माना जाता है। लेकिन जन्म कुंडली का भी आधार जो उसका अगर एनालिसिस करें तो नवाश कुंडली और चलित क्रम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद उस आगे जाके देखें तो विष्टोत्री दशा, अष्टोत्री दशा, कई दशाएं शुरू हो जाती हैं, और उसके आगे जाके भी हम देखेंगे तो गोचर का फल, कई ऐसी चीजें आती हैं जिनको थोड़ा हमें स्टडी करना पड़ता है। मैं ये ज्योतिष कोई एक मनगढ़ंत साइंस नहीं है कि हम बैठे बैठे ऐसी हवा में बातें फेंक रहे हैं। ये एक पूरा एक एनालिसिस है, एक पूरा कैलकुलेशन करके किया गया है। यानी किसी ने अपना ब्लड सैंपल दिया तो उसने पूरा एनालिसिस करके बताया जी आपका डीएनए क्या है, उस हिसाब से ही ये उस तरह से चलता है। अब चलते हैं हम अगले कॉलर की तरफ। हेलो। जन्म कुंडली और ऐसी कई बातें हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर इसलिए हैं क्योंकि 12 साइंस है, क्योंकि एरीज से लेके पाइसेस तक 12 साइन है। और चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी। हाँ, लगन 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 आपका ठीक हो, लगन निकालना, और लगन अगर आपका ठीक निकला हुआ हो तो जन्म कुंडली बिल्कुल ठीक बैठ जाती है। कभी लगन आपका ठीक नहीं निकला हुआ तो जन्म कुंडली गलत बन जाती है। लगन क्या है? लगन का मतलब है उदय होने वाला, उदय होने वाला साइन, उदय होने वाली राशि। हिंदी में कहते हैं राशि। राशि का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, या राइजिंग साइन को कहते हैं लगन। जब भी कोई पैदा होता है उस वक्त जो साइन का राइज हो रहा था उसको हम लगन मानते हैं, या इंग्लिश में उसे कहते हैं असेंडेंट। हम बात करते हैं जी अगले कॉलर से। हेलो। हेलो। जिसे राइजिंग साइन कहते हैं, जिसे लगन कहते हैं, जो साइन उस वक्त उदय हो रहा होता है उसको लगन कहते हैं। इंग्लिश में इसे असेंडेंट कहते हैं और हमारी जुबान में इसे लगन कहते हैं। लगन का एकदम एक्यूरेट निकलना पूरी आपकी कुंडली को गड़बड़ा सकता है। लगन आपका अगर एक्यूरेट ना हो तो आपके ग्रह लेफ्ट से राइट हो सकते हैं या राइट से लेफ्ट हो सकते हैं। बार बार एक मैंने बात की थी जो कई बार लोगों को थोड़ी अटपटी भी लगती है, मुझे भी कहने में अटपटी लगती है, लेकिन सच बात है। वो ये होता है कि कई बार यहां जो बच्चे पैदा होते हैं, अफ्रीका में जो बच्चे पैदा होते हैं, अमेरिका और कनाडा में जो बच्चे पैदा होते हैं, इंडिया में जाके लोग कुंडलियां बनवा लेते हैं। कई बार ज्योतिषी महाराज वहां इतने पढ़े लिखे नहीं होते। आई हैव टू से दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डू अपोलोजाइज दैट। वो अपने हिसाब से उसका टाइम कन्वर्शन कर देते हैं। कई बार उनकी बनाई हुई कुंडलियों में डिस्क्रिपेंसीज ऑफ एरर्स जो इतनी ज्यादा होती है, वो 3-3, 4-4 लगन ही उसके बदल देते हैं। यानी एक 30 डिग्री की एरर हो जाए तो बहुत बड़ी हम मानते हैं, वहां एरर 120 डिग्री की कर देते हैं, यानी आपका पूरा नक्षत्र ही बदल देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। के बारे में कई बार वहां जब इंडिया में कुंडलियां लोग बनाते हैं तो हमारी जहां डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेके बहुत बड़ी बड़ी एरर्स कर देते हैं। कई बार उसके नतीजे बहुत अजीबोगरीब निकलते हैं। मतलब आउट ऑफ 10 जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, 7 कुंडलियां गलत बनी हुई होती हैं। बड़ी मुश्किल से 2 या 3 कुंडलियां होती हैं जिनमें फलित ठीक होता है, गणित ठीक होता है, कुंडली ठीक बनी होती है, ग्रह स्पष्ट ठीक ये होते हैं। मैं बात आज फिर कर रहा हूं हमारी ज्योतिष चर्चा में। लगन जो है हमारी जन्म कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, लगन को मानते हैं। लगन हमारी ज्योतिष शास्त्र में हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लगन है। लगन अपने आप में शहंशाह है। लगन कुंडली का राजा होता है। पूरा कुंडली का जो विवरण जैसे हम कहते हैं, पूरा जो कुंडली का फल है
वो लगन से पता चल जाएगा। लगन में क्या है, लगन के लग्नेश की पोजीशन कैसी है, लगन का अपना बल कितना है, पूरा फल उससे पता चल जाता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। लगन है, लग्नेश है, जन्म कुंडली में लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लगन को देखते हैं। लगन क्या है, लगन का बल क्या है, लग्नेश उसका लगन का कौन सा मालिक है, उसका बल क्या है, लग्नेश किस जगह पे बैठा है। कुंडली के 12 घर है ना, लगन क्या है, लगन का बल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर लगन का लग्नपति कौन है, उसका बल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहां पे पड़ा हुआ है। आपका मोर देन 50 to 60% जो उसका आपकी जिंदगी की रूपरेखा इसी से निकल आएगी। अगर लग्नेश आपका बली है, लग्नेश को ही हमने बली करना होता है, क्योंकि लग्नेश ही आपकी बॉडी का, आपकी जो मुकद्दर का स्पाइन है उसकी। अगर लग्नेश आपका कमजोर है, लगन भी कमजोर है, तो इसमें यह होता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा धक्के खाएंगे। चलते हैं जी कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। कि जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली में भी लगन, या आपकी वर्ष कुंडली में भी लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। लगन साधन बहुत जरूरी होता है, लगन निकालना। लगन अशुद्ध हो, लगन से हम देखते हैं, लगन से पता चलता है आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अट्रैक्शन, आप कितने हैंडसम हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने हेल्दी हैं, आपके शरीर की बनावट, कि आप देखने में मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं। हमारी कमर्शियल ब्रेक भी रेडी है। बात कर रहा था लगन के बारे में। लगन साधन जो पहला हमारा घर है, कुंडली का सबसे पहला घर लगन है। लगन की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में, वर्ष कुंडली में, कोई भी कुंडली हो, लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन से सब कुछ पता चल जाता है। लगन से, लगन आपका, जैसे घर की चाबी आपके पास हो तो घर खुल जाता है, सेफ की चाबी आपके पास हो सेफ खुल जाती है, तो लगन से बहुत कुछ खुल जाता है। लग्नेश अगर कमजोर हो तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। लग्नेश अगर कमजोर हो तो जिंदगी में बीमारियां बहुत होती हैं। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। जिस तरह से अगर लग्नेश कमजोर है, लगन कमजोर है, तो बीमारियां हो जाती हैं, स्ट्रगल बहुत होता है, नेम ऑफ फेम नहीं होता, प्रॉब्लम्स बहुत होती है, कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है। छोटे छोटे जो लोग भी होते हैं वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं, चैलेंज करने लग जाते हैं लोग आपको। हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, अब बहुत जल्द मिलते हैं। रिकॉग्निशन नहीं मिलती, एप्रिशिएशन नहीं मिलती, जो नाम और जो नेम और फेम आप चाहते हैं कई बार वो नहीं मिलता बहुत। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो। आंखों के पीछे ये आपकी सीट ऑफ सोल है और यहां से जाप करना है। अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही तो जाप है। अच्छा, और गीता का भी रिसाइट करना है? अरे गीता की करिए, गीता तो हमारी लर्निंग है, हमारा लाइफ का बेस गीता होना चाहिए। अच्छा। गायत्री से बड़ा कोई जप नहीं है, वेदों में जहां मर्जी झांक के देख लो, गायत्री से बड़ा कोई जप नहीं है। अच्छा। गायत्री को शिव उपासना, शिव गायत्री उपासक है, कृष्ण गायत्री उपासक थे। राम का गुरु मंत्र भी गायत्री मंत्र था। राम जब अयोध्या पे उन्होंने अयोध्या से गए थे लंका और वहां हमला किया था, हर रोज 1000 बार गायत्री जप करके जाया करते थे। अब इससे बड़ा कौन सा मंत्र होगा दुनिया में, मुझे नहीं मालूम। हाँ, बाद में महर्षि शुक्राचार्य ने मृत्युंजय मंत्र और गायत्री का संशोधन करके मिला दिया, तो उसको उससे बन गया मृत संजीवनी मंत्र। तो गायत्री की तो महिमा, ये तो इन्फिनिटी है, इसका कोई तो पार हो ही नहीं सकता। अच्छा। आप गायत्री उपासना करो, राहु आपके लगन में बैठा हुआ है। अच्छा। गायत्री उपासना सबसे ज्यादा आपको सूट करेगी। अच्छा, तो गायत्री करने से ज्यादा? बिल्कुल, आप जो आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन गायत्री उपासना कीजिए, लेकिन उसमें कोई ये मत रखिए कि मैंने इतने करना है, नहीं, अनंत कीजिए, अनंत करना है, खुला कीजिए। अच्छा, खुला जप कीजिए, जितना हो सके कीजिए, जब आपके पास टाइम हो कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, रात कीजिए, शाम को कीजिए, जब भी टाइम मिल जाए शुरू हो जाइए, बस शुरू हो जाए। अच्छा। बस उसमें कोई लेना देना नहीं, और सारा ध्यान वहां लगाना है। अच्छा। यहाँ वहां से ध्यान हटा के यहाँ लगा दीजिए।